शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि अभी जो गायक हो रहे हैं या फिर जो कलाकार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखे हुए भी नहीं है, संगीत भी बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हुए, है ना। एक आध बिरले होंगे जो कि जिन्होंने कभी किसी गुरु के सानिध्य में 10 साल सीखा होगा और ये होगा। और दूसरा ये कि बिहार और यूपी में शिक्षा का दर क्या है ये तो खैर सबको पता है ना। मैं उस पर जाऊँगा नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है उस पर ध्यान देना। लेकिन हाँ, शिक्षा दर बढ़ेगा अगर तो लोगों की सोच में बदलाव आएगा, है ना। और ये जो अश्लीलता की बात है कि अश्लील गाने, महिलाओं को चित्रित किया जाना अलग तरीके से, तो आप जब देखेंगे, ये आप और हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये म्यूज़िक पसंद है इसलिए आपने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ। लेकिन आप जब देखेंगे एज़ कम्पेयर टू माई व्यूअरशिप, है ना, उन गानों पे व्यूअरशिप आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये देखने वाले लोग हैं कौन, है ना। तो अश्लीलता लोग तो ब्लेम करते हैं कि फलाना अश्लील गायक है, फलाना अश्लील है, लेकिन ये देखने वाले कौन हैं फिर? मिलियंस की संख्या, वो भी 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, 100 मिलियन 200 300 मिलियन गाने के व्यूज़ हैं, तो वो 300 मिलियन लोग हैं कौन, है ना। मुझे लगता है कि समाज में अपने भीतर इस पर एक मंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह के गानों को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तभी इस तरह के गाने बंद हों। बिल्कुल, बिकेगा नहीं तो लोग बेचेंगे क्यों, है ना। शराब अगर लोग खरीदना छोड़ देंगे तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना। उसको कोई शराबबंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना? वैसे ही अगर आप जब शराबबंदी कर रहे हैं तो इसको तो सबसे पहले बंद करना चाहिए। एक सेल्फ, मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि जो हमारे भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं या फिर बड़े संगीतकार हैं या फिर बड़े गायक हैं, एक उनको ही इस बारे में पहल करनी चाहिए कि भाई अब इस तरह के गाने नहीं, नो नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बिक रहा है तो उनका घर बहुत भरा हुआ है उससे, है ना। मैं बताऊं कि जितने भी ऐसे लोग हैं आप देखेंगे उनकी एक एक गाड़ियों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए है। तो वो लग्जरियस लाइफ को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है ना। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि छोड़ेंगे, तो ये है। अच्छा, महाकुंभ आने वाला है, शुरू होने वाला है। महाकुंभ को लेकर आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा गाना जो आपके दिमाग में चल रहा हो महाकुंभ को लेकर? एक्चुअली वहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है, उसको लेके अभी प्लानिंग तो शुरू नहीं की क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉन्सर्ट्स अभी निपटाने हैं। अच्छा। हाँ, लाइन में, लेकिन फरवरी में एक है वहाँ पे कि वहाँ पे परफॉर्म करना है, वो बात चल रही है। कोई भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक भजन सुनाता हूँ जो कि मेरी अपनी ही कॉम्पोजिशन है। जिनके सुमिरन से खुल जाते, जिनके सुमिरन से खुल जाते स्वयं मुक्ति के चारों धाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के हैं राज दुलारे। ताड़ का मार अजामिल तारे, सुर नर मुनि जन के रखवारे। पत्थर तैर गए पानी में, पत्थर तैर गए पानी में, छूकर जिनका प्यारा नाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सोनिया अक्षय जी की लिखी हुई है। हाँ, इसको मैंने कंपोज किया था, लोगों ने बहुत प्यार किया इसमें। नहीं, बेहद खूबसूरत गाना ये रचना है। भगवान शिव को लेकर कोई बहुत ही खूबसूरत भजन जो आपके दिल और दिमाग में हो? हाँ बिल्कुल। हालांकि सारे लोग गाते हैं इसको और कुछ कंपोजिशंस तो मेरी भी हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है बहुत गाना। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु दानी कौड़ी नहीं खजाने में। ऐसो दीन दयालु दानी कौड़ी नहीं खजाने में। नारद को वीणा दे दी, गंधर्वों को राग दिए, विष्णु को दी चक्र सुदर्शन और उन्हें जगदीश दिए। मनमोहन को मोहनी दे दी, मोर मुकुट श्री कृष्ण दिए। देवताओं को अमृत दे दी, आप हलाहल पान किए।
अपने पास एक वस्त्र न रखा, मगन रहे बाघंबर में, ऐसो दीन दयालु दानी, कौड़ी नहीं खजाने। बेहद 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 खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। अच्छा, पाकिस्तान का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने ज़्यादा जो आपके प्रसिद्ध, अगर मैं रील्स कहूँ या गाने जो आपने कॉन्सर्ट में गाए हैं गुलाम अली साहब के, आपने गुलाम अली साहब को ही क्यों चुना? नहीं, मैं सबको गाता हूँ, लेकिन ये रील्स आप लोगों को दिख गया होगा क्योंकि वायरल हुए होंगे। हाँ हाँ, गुलाम अली साहब क्या है था कि उस दौर में मेहदी हसन साहब थे, और उस दौर में मेहदी हसन साहब जहाँ इतना बड़ा नाम था उनका, वहाँ पे अपने आप को गुलाम अली बना लेना एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, है ना। कि जैसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अनूप जलोटा जी हैं, बहुत प्यार मिलता है उनसे, और वो लोग आज भी गा रहे हैं और आज भी इतना काम किया है, इतना अच्छा। और उन लोगों के दौर में भी अगर लोग हमें बुलाकर सुन रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आने वाली जनरेशन अब हमें उसका कितना क्रेडिट देगी पता नहीं, देखते हैं। लेकिन गुलाम अली साहब ने जो काम किया है, ही हैज़ बीन ओनली वन। मेहंदी हसन का कोई गजल जो आपके दिल के बेहद करीब हो? बिल्कुल। और ये गजल, इसके एक एक शेर पे जब गौर करेंगे ना तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाद, कहना है कि जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, है ना। जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, शेर के हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। एक मक्ता इसका मैं गाना चाहूंगा क्योंकि आपने पसंदीदा पूछा है। वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, नासिर साहब की गजल है। वो जो कहता था कि नासिर के लिए ही जीता हूँ, वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ मेरे बाद। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स। नहीं, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत है। एक का चूंकि बात फिर से मैं उस कंट्रोवर्सी पर आऊंगा, खामोश लब है, तो फिर जब ये चीजें चली, सिलसिला चला, जब उनकी तरफ से कहा गया, तो फिर क्या अब स्टेज पर जब मंच पर जाते हैं तो आप ये गजल गाना आपने छोड़ दिया है, क्या है? देखिए, लोग मानते नहीं हैं, है ना। मैं आज भी गाता हूँ, बट ऐसा है कि एक दो वीडियोस मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था इस गाने का बाद में, और मे भी हो सकता है कि उनको ये परेशानी रही होगी कि उनके गाने से मैं बहुत अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेसबुक डीमोनिटाइज है ना, मैं उससे पैसे अर्न नहीं करता हूँ। और फेसबुक से जब भी पैसे मुझे आए हैं तो वो पैसे मैंने कभी अपने यूज़ में नहीं डाला है। वो मैं कुछ बता दूँ, हालांकि ये बातें बतानी नहीं चाहिए, फिर भी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उनसे क्या स्वार्थ रहेगा। मैं लॉकडाउन के टाइम से 8-9 बच्चों की स्कूल फीस पे करता हूँ, है ना। तो वो फेसबुक का जो पैसा आता था, मैं वो भी किसी वजह से डिमोनिटाइज हो गया, तो फेसबुक से पैसे आते नहीं हैं। मेरे यूट्यूब पे एकाक उनके गाने चढ़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया के पैसे मेरे ऐसे ही इधर उधर जाते हैं। और दूसरी बात कि मैंने एक बार के लिए डिसीजन भी ले लिया था कि नहीं, अब इस गाने को नहीं गाऊंगा। उतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि
लेकिन लोगों में इतना फैल गया था ना वो, लोगों ने अब जिस स्टेज पे जाओ तो लोग बोलते हैं गाने, तो अब वहाँ पे आप जब परफॉर्म कर रहे हो सामने इतने प्यार करने वाले लोग इतना जिद करते हैं, तो वहाँ पे आप ना भी बोलना बहुत ज़्यादा ये आपके एरोगेंस को दर्शाता है। तो वो मैंने फिर बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुना देता हूँ। आज बहुत सारे आर्टिस्ट गा रहे हैं उसको,